हम सब निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके आज हम लोग 4थे पद पे आज मनन करेंगे। मेरे प्रिय, इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग सीखेंगे प्रभु हमसे क्या चाहता है। सब लोग धन्यवाद करते रहें प्रभु का। एक उत्तम बात आज हम सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मसीह जीवन जो है मेरे प्रियो, सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ प्रभु के साथ में फूलों की सेज के समान चलते रहें, एक उत्तम रास्ता हो, साफ सुथरा रास्ता हो, परंतु कुछ बातें हैं जिसको आज हमको जानना है, जो आज के पद में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 4थे पद को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे इसको। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। सब लोग बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों आप सबको मैंने आपसे कहा था कि इस बात को बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से इन चीजों को समझें कि मसीह जीवन जो है कोई साधारण जीवन नहीं है, परंतु ये अद्भुत एक अनंत जीवन का जीवन है। और इस जीवन में हर एक को जीना है और हर एक को बढ़ना है, और परमेश्वर हर एक के लिए एक उत्तम योजना बना के रखा है। मेरे प्रियो, जितने हम सब बैठे हैं और जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, इन सब से मैं कहना चाहता हूं आपको, ये मसीह जीवन में जीने का एक सूत्र है, एक नियम है, जिसकी तैयारी से समर्पण बहुत जरूरी है। और यदि ये समर्पण हमारे जीवन में नहीं है तो हम कभी भी प्रभु की ब्लेसिंग को अपने जीवन पर नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रियो, आज जितने भी मसीह हैं, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी एक सोच है कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम सब के जीवनों में स्वर्ग जाने की चाह है। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखो, इस जगह में आने से पहले आप कितना देर आप स्वर्ग जाने के लिए सोचा? कितना देर आपने स्वर्ग जाने के बारे में सोचा? मेरे प्रियो, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, यही बात यहां पर लिखी हुई है जो 4थे पद में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। लेकिन 3रे पद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज। दोनों में बहुत फर्क है। एक है जहां पर शोक है वो शांति पाएंगे, वो आशीषित लोग हैं। कभी आप सुने हो ऐसा लिखा हो कहीं पे, जहां पर लिखा हो कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, आशीषित हैं वे लोग जो दुख, जिनके जीवन में दुख रहता है, जिनके जीवन में तकलीफ रहती है, जिनके जीवन में समस्याएं रहती है। क्या वो धन्य हो सकते हैं? हेलो, मैं सबसे कह रहा हूं, ऑनलाइन जो है, और हम सबसे मैं बात कर रहा हूं। आप आज सुनो आज प्रभु के वचन को, क्योंकि हम सब प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहां पर हैं। जरा सोच कर देखो, मैं नहीं कह रहा हूं पर बाइबल कह रही है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, आशीषित हैं वे लोग जो शोक करते हैं। ये कौन से शोक की बात है? कौन से शोक की बात कर रहा है? कौन से दुख की, कौन से दर्द की, कौन से तकलीफ की, कि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, समझो इन बातों को आज क्यों जरूरी है। तकलीफें ना होना तो कभी भी हम सुख का स्वाद कभी चख नहीं पाएंगे, क्योंकि तकलीफ के बाद ही मेरे प्रियो सुख आता है। यदि हमारे जीवनों में हमेशा यदि सुख ही सुख रहे तो हम दुख को कभी नहीं समझ पाएंगे। यदि हमारे आंखों में आंसू ना आए तो आंसू जो आते हैं, जिस कारण से आता है, उस दर्द को, उस मर्म को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में शोक हो। इसलिए बाइबल बड़े ही, यदि सावधानी से यदि आप पढ़ें, बाइबल को समझते हुए पढ़ें। कई बार मैंने इस बात को कहा है, कई बार हमको परमेश्वर से अपने लिए दुख भी मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? जब दुख आता है तब गवाहियां आती है, याद रखना। जब तकलीफें आती है तब हमारे जीवन में नेक्स्ट लेवल का समय आता है। हर एक व्यक्ति, आज प्रोफेसी भी देख लो तो आपके सुख के बारे में होगा। यदि आपके बारे में कोई प्रार्थना करे सुख के बारे में, कभी ऐसी प्रार्थना नहीं होगी, कभी ऐसी प्रोफेसी नहीं होगी, कभी ऐसे लोग नहीं कहेंगे तुम्हारे दुख में थोड़ा दुख आए।
मेरे प्रियो, पर यिर्मयाह इतना दुखी था कि वो यरूशलेम को देखकर, वो यहूदियों को देखकर, इसराइलियों को देखकर, यिर्मयाह 9 अध्याय में वो कहता है, काश मेरी आंखें आंसुओं का क्या होता, सोता होता। पहले पद को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, यिर्मयाह उसका पहला 9वां अध्याय उसके पहले पद में, काश मेरी आंख आंसुओं का सोता होता और मैं रोता रहता अपने लोगों के लिए हमेशा। मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि आज के मॉर्निंग में, आज की सुबह हम ये कैसी बात कर रहे हैं शोक की। मेरे प्रियो, दुख होना चाहिए। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, फिलिपियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 29वें पद में, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 29वें पद में देखो क्या लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम ना केवल विश्वास करो पर उसके लिए क्या उठाओ, क्या उठाओ, अरे शोक करो। किन चीजों के लिए? मेरे प्रियो, अपने जीवन के लिए, अपने उन कार्यों के लिए जिसके कारण से आप प्रभु से दूर हो गए थे, जिनके कारण से आप प्रभु से इतने दूर हो गए थे कि उसको देख नहीं पा रहे थे। बाइबल कहती है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर को तुमसे क्या कर दिया है, दूर कर दिया, अलग कर दिया है। यशायाह 59 अध्याय के पहले पद में लिखा है। मेरे प्रिय, आज क्यों नहीं जान पा रहे, लेकिन बाइबल कहती है धन्य है वे जो शोक करते हैं और वही शांति पाएंगे। मेरे प्रियो, जिनके जीवन में शोक नहीं, तकलीफ नहीं, संकट नहीं, जिनके जीवन में मेरे प्रियो दुख नहीं है, मेरे प्रियो वो कभी भी परमेश्वर की शांति को जान नहीं पाएंगे। चेले जब यीशु मसीह की जब मृत्यु हो चुकी थी, वो शोक मना रहे थे कमरे में बैठकर, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, भयभीत थे। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पास इसलिए आया कि तुमको क्या मिले, शांति मिले। हालेलुया। एक शांति का राजकुमार ही शांति दे सकता है। और मेरे प्रियो, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि यदि हमारे जीवन में कहीं भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, मेरे प्रियो वो शांति देने के लिए शांति का राजकुमार हमारे पास में आता है। आमीन, हालेलुया। तो आज कुछ पदों को हम लोग देखेंगे, कुछ चरित्रों को आज देखेंगे जिनके जीवन में इतना दुख था, तकलीफ था, परंतु मेरे प्रियो उनकी जीवन बदल गया और उन्होंने मेरे प्रियो शोक का पहरावा ओढ़नी को निकालकर उन्होंने आनंद के ओढ़नी को पहना, उन्होंने शांति के ओढ़नी को पहना और प्रभु के नाम की बड़ाई किया। हालेलुया। निकालें मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक, जल्दी से पढ़ेंगे सब लोग ना, अय्यूब की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय उसके 11वें पद को पढ़ें। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 11वें पद को पढ़ें। आज कुछ पदों को पढ़ते जाएं और हम लोग देखते जाएंगे। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। देखो ध्यान से सुनो, वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर क्या हो जाते हैं, बचते हैं। देखो सूत्र देखो, थोड़ा सा इसका सूत्र देखो कितना डिफरेंट है। वो नम्र लोगों को ऊंचा करता है, लेकिन शोक का पहरावा पहनाकर उनको ऊंचे में ले जाकर उनको क्या कर लेता है, वो बचा लेता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, उसकी सोच देखो, प्रभु की योजनाएं देखो। आपको संसारिक शोक नहीं पर आत्मिक शोक अंदर में होना चाहिए। आपके अंदर में वो दर्द होना चाहिए कि हाँ, मैं ही था वो पापी जिसके कारण से यीशु मसीह मर गया, मेरी ही गलती थी जिसके कारण से मुझ पर ये ताड़ना पड़ी। मेरे प्रियो, इस बात को हमको जानना है कि परमेश्वर कहता है शोक मनाओगे, एक दिन तुम्हारे लिए मैंने आनंद रखा है और तुमको मैं ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, निकालें अय्यूब की पुस्तक की, उसी अय्यूब की पुस्तक में 16 अध्याय निकालें। अय्यूब की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 5वें पद को भी पढ़ें। वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता हूं और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक को क्या कर देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कहता है, जो वचन मैं तुमको दूंगा, जो बात मैं तुमसे करूंगा, तुम्हारा शोक जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा सब चीज। यदि तुम मेरे वचनों पर बने हुए तो मेरे प्रिय, आज जान लो इस बात को,
जो सुन रहे हैं वो लोग भी देखो, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं वो भी सुनो, और जो यहां पर बैठे हुए इस बात को जानो, आपके शोक का अंत केवल परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। केवल परमेश्वर की बातें ही आपके शोक को दूर कर सकती है। अब्राहम के जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके जीवन में संसार ने एक शोक दे दिया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी आवाज को सुनता है, मेरी बातों को सुनता है, तो वो 17वें अध्याय के पहले पद में क्या बोलता है उससे, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा। मेरे प्रिय, उसकी बातों को सुनो, आपका शोक घटता जाएगा। आमीन, हालेलुया। यदि शोक से आगे आना है, दुख से उबरना है, यदि संकट से बाहर आना है, तो आपको इस बात को जानना है कि शोक का अंत कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे शोक को घटा सकता हूं, उसको मिटा सकता हूं, बस तुम मेरी बातों को क्या करो, मानो। फिर से पढ़ेंगे, देखो इसको ध्यान से सुनो, 16 का 5। वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता हूं और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक क्या कर देता हूं, मैं घटा देता हूं। हालेलुया। और वो शोक को घटाने वाला परमेश्वर, हर दुख को, आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर हमारे सामने खड़ा होकर कहता है आज भी मैं वही परमेश्वर हूं जो अब्राहम के शोक को बदला, मैं तुम्हारे जीवनों में भी तुम्हारे शोक को बदलने की ताकत रखता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 142 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 142 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ें खोलकर। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट। अब ध्यान से सुनो इस बात को। आज ये पद मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन हफ्ते भर मेरे पास में बहुत से आए हैं और वो लोग पूछते भैया दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, परमेश्वर ये जानो। आज बाइबल कहती है यदि तुम अपने शोक से, तकलीफों से यदि आजाद होना चाहते हो, हर एक वो मसीह, हर एक वो विश्वासी, उसको कुछ करना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अब दाऊद क्या कह रहा है अपने भजन में, जो 142 अध्याय के 2 पद में लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। मैं अपने शोक की बातें, कौन सी बातें, शोक की बातें, दर्द की बातें, तकलीफ की बातें, बीमारी की बातें, समस्या की बातें, अकाल की बातें, मेरे घर की हर प्रॉब्लम की बातें, हर एक तकलीफ की बातें आज तक आप लोगों से बोले, आज तक आप अपने वकीलों से जा जाकर बोले, आज तक आप दूसरों को बता बता कर, चिल्ला चिल्ला कर सुनाए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु के पास में अंदर अपने अपने कमरे में चले जाओ और उससे आत्मा और सच्चाई से कहो, खुलकर कहो, प्रभु आज मेरे दिल की आवाज तुझ तक पहुंचे। जब तक आप नहीं बोलोगे मेरे प्रिय, परमेश्वर काम नहीं करेगा। उसने आपको मुंह दिया है बोलने के लिए। इसलिए दाऊद कह रहे हैं मैं अपने संकट की बातें, अपने दुख की बातें, शोक की बातें मैं यहोवा के सामने खोलकर कहूंगा। क्या कहता है आगे, मैं अपने शोक की बातें, मैं शोक की बातें खोल कर कह देता हूं। दिल खोल कर बोलो प्रभु को, मत छुपाओ अपने दुखों को, खोलकर कह दो। मेरे प्रियो, आपके अपने आप को धोखा दे सकते हैं लेकिन वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, दूसरों को बोलते जा रहे हो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, लेकिन आप घुटने में आ जाओ और कहो प्रभु ये दर्द, ये पहाड़, ये समस्या बहुत भारी है। मैं प्रभु अपनी जुबान से तुझसे कहना चाहता हूं कि तू मुझे फ्री कर, आज मैं आजाद होना चाहता हूं। हालेलुया। आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है, याद रखना। यदि आज आप बोलने जा रहे हो तो जुबान तेरे शब्दों के अनुसार मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम जान पाओगे कि मैं भी आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। हालेलुया। आगे क्या कहता है देखो उसमें, मैं अपना संकट आगे प्रकट करता हूं। अपना संकट, दर्द जब तक आप दोगे नहीं प्रभु को। अरे कलवरी क्रूस पर उसने सारे तकलीफों को, बीमारियों को, समस्याओं को, हर परिस्थितियों को यीशु मसीह ने जीत लिया है। मेरे प्रियो, खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु मसीह ने शैतान का बनाया और परिस्थितियों का बनाया। उसने आपके हर एक दुखों को ले लिया है। आपको उसके पास में जाना है जिसके पास में आपके दुखों का और संकटों का इलाज है।
मेरे प्रियो, वो जीत कर गया। वो जानता है कि दुख क्या होता है, वो जानता है दर्द क्या होता है, वो जानता है अकेलेपन की परिस्थितियां। जब आप करते करते थक जाते हो, जब आपको सफलताएं नहीं मिलती हैं, तब उस समय के दर्द को भी मेरा प्रभु जानता है। आज उसके सामने झुको और उसको अपने दिल की बातें खुल कर कहो। मेरे प्रियो, जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जब खुलकर बात करती है, दोनों का प्यार बढ़ता है। आज आपका प्रेमी यीशु मसीह है। आज उससे आपके पास में बैठ जाओ। मेरे प्रियो, उससे कहो कि प्रभु, मेरे दिल में ये दर्द है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। जो बातें आप किसी से नहीं कह पा रहे हो, आज प्रभु से जाकर कहो। हालेलुया। 147 अध्याय, भजन संहिता 147 अध्याय हम लोग सब लोग निकालें, उसके 3 पद को पढ़ें। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, आज भी वो छोड़ा नहीं है आपको। आपके सामने जो परेशानी और दुख और तकलीफ और समस्याएं, बीमारी है, मेरे प्रियो, इतनी बड़ी नहीं है कि प्रभु को छोटा बना दे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को आज भी करना चाहता है, यदि आपका भरोसा उस पर है। आज उससे, मेरे प्रियो, उसके पुत्र से आज प्यार करो। आज यीशु के नाम से प्यार करने का मतलब उसके साथ में होकर जाओ पिता के पास में, उस पर भरोसा रखो आज और कहो, प्रभु मेरी मरहम पट्टी कर दे, मुझे चंगा कर दे। मेरे प्रियो, आज आपके चंगे होने का दिन है। आज आपके जीवन में अद्भुत आशीष पाने का दिन है। मेरे प्रियो, आप बदल सकते हो। आपके जुबान को खोलना चालू करो आज। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए मेरी शांति है। और वो शांति प्रभु उन्हीं को देता है जो उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। जो खुलकर उससे प्यार करते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। निकालें सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, 2 पद, 3 पद और 4 पद को भी पढ़ें। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, 2 पद को, 3 और 4 पद को पढ़ें। जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। आज कुछ अद्भुत बातों को हम सीखें। मेरे प्रियो, आने दे तकलीफ को, समस्याओं को, हर एक बीमारी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि प्रभु आपकी ओर है तो युद्ध आप जीतोगे, आप विजयी होगे। इस बात को याद रखना। क्या लिखा देखें, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, सबोपदेशक का लेखक जो सुलेमान है, वो कहता है कि आनंद के घर जाने से अच्छा शोक के घर चले जाओ, क्योंकि शोक जो है तुम्हारे जीवन में शांति को लेकर आएगा। कितनी अद्भुत बात है। देखो, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आज इस बात को कह रहा है कि आनंद और हर्ष के घर जाने से अच्छा मेरे प्रिय शोक के घर में जाओ, क्योंकि यही हमारी अंतिम आशा है कि मरने के बाद हम हमेशा शांति में रहेंगे यीशु के साथ में। हालेलुया। मेरे आगे क्या कहते हैं 2 पद में, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा, हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन क्या हो जाता है, सुधर जाता है। मेरे प्रियो, आप इस बात को जरा सोचें। आपके खुशी में कोई आए ना आए, आप उसको माइंड नहीं करते, नेक्स्ट टाइम हो जाए। लेकिन अगर आपके दुख में कोई खड़ा ना हो, आपको दिल में चोट पहुंचती है। आप सोचते हैं, हाँ या ना? हम सब लोग इस बात को सोचते हैं, मेरे सुख में खड़ा नहीं हुआ लेकिन मेरे दुख में खड़ा हुआ। आप उसके पास में जाकर उसके कंधे पर बस हाथ रख दीजिए। मत पूछिए उससे कि मत बोलिए कुछ भी चीज, कंधे पर हाथ रख दीजिए। मेरे प्रियो, जिंदगी भर वो एहसानमंद रहेगा आपका। वो हमेशा कहेगा, ये मेरा सच्चा दोस्त है, सच्चा पड़ोसी है, ये मेरा सच्चा मित्र है। मेरे प्रियो, सोच कर देखो, आज पूरी दुनिया आनंद की जगह में भीड़ की भीड़ जाती है, लेकिन शोक के जगह में, जहां तकलीफ उसके आपके मित्रों में, आपके परिवार में यदि शोक हो जाए ना, तो गिने चुने लोग जाते हैं, बहाना बनाते हैं लोग। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आनंद मना रहे हैं, उनकी सुधि लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, शोक है, बीमारी है, उनकी जाकर आप सुधि लीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा
और आप धन्य मनुष्य बनोगे और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो वास्तव में परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए, उसकी सृष्टि के लिए, उन आत्माओं के लिए जो भटके हुए हैं, उनके लिए आज भी अंदर से शोकित है, दर्द है उनके अंदर में। मेरे प्रियो, तरस खा गया मेरा। आप पढ़ेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय है और उसके 35-36 पद को यदि आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, वहां पर वो तरस खाया, बिल्कुल तरस से डूब गया यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखकर, क्योंकि वो जानता था कि इनका कोई भी रखवाला नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। देखो, ये तरस की आत्मा है जो हमारे जीवनों को बदलता है। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें। मेरे प्रियो, 36 पद में लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। क्या ये तरस की आत्मा हमारे अंदर में है? मेरे प्रियो, आज इस बात को सोचें। मेरे प्रियो, प्रश्न ये नहीं कि पूरी दुनिया बिगड़ रही है, प्रश्न ये नहीं कि आपका पूरा घर बिगड़ रहा है, प्रश्न ये नहीं है कि आपके चारों तरफ सारी तकलीफें और परेशानियां हैं। प्रश्न ये है कि आपके अंदर में उनको बदलने के लिए कितना बोझ है, कितना दर्द है आपके अंदर में। यह है सबसे बड़ा प्रश्न। प्रभु तरस से भर गया मेरे प्रियो, इसलिए वो रोता था। कोई रखवाला नहीं, इनको देखने वाला, चराने वाला। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छी बात यह है कि जो भटके हुए हैं उनको हम बचा कर लाएं। बाइबल कहती है, झपट कर बचा लो उन्हें ताकि वो बच जाएं। आगे क्या लिखा 4 पद में, सबोपदेशक 7 अध्याय और उसके 7वें अध्याय के 4 पद में, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। आज से एक बुद्धिमान बनो अब। हालेलुया। याद रखना, मैं नहीं कहता कि आप आनंद में ना जाओ, मैं नहीं कहता कि शादी ब्याह में, बर्थडे में ना जाओ, मैं परंतु आपसे एक बात कहता हूं। बाइबल कह रही है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, वो सुलेमान कह रहा है कि बुद्धिमानों का मन किन बातों पर लगी रहती है? शोक करने वालों को ढूंढती है। जो तकलीफ में, परेशानी में, आपकी निगाह किसको खोजती है? आपकी नजर, आपका दिमाग किसको खोजता है? आज सोचो इस बात को। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को सोचो। आज बुद्धिमान लोग वो हैं जो कि शोक में पड़े हैं, उनको वो उठाते हैं, उनको वो खड़ा करते हैं, उनकी वो सुधि लेते हैं। इसका उल्टा यदि आप करें, वो लोग जो कि शोक और तकलीफ और आनंद में नहीं है, उनकी जो सुधि नहीं लेता है, शोक और तकलीफ में पड़े हुए लोगों की जो सुधि नहीं लेता, वो लोग मूर्ख है, लिखा है। उल्टा यदि हम करें तो, इसलिए आज से इस बात को जानो, जो तकलीफ में है, परेशानी में, उनकी सुधि यदि हम लेते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। बाइबल इस बात को बता रही है। आगे क्या कहता है देखो, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर पर लगा। ओ देखो, ये पूरी बात कंप्लीट है यहाँ पर। यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हो, यदि आप बुद्धिमान समझते हो आपको, अपने आप को, यदि प्रभु में आप परिपक्व समझ रहे हो अपने आप को, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कि आज बुद्धिमान बन जाओ, सुधि लो उनकी। बाइबल कहती है, यदि तू इस भूखे को यदि एक रोटी भी खिलाता है, एक गिलास पानी भी पिलाता है प्यासे को, तो तू मेरी सुधि लेता है। हालेलुया। प्रिय, कितनी सरल है ना प्रभु की बातें, बस समझना आना चाहिए। मेरे प्रिय, आज समझो इस बात को, क्योंकि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारी घटनाएं, ये सारी कहानियां स्वर्ग में दिखाई जाएंगी। ये सारी बातें, जब मैं भूखा तेरे घर में आया, क्या तूने मुझे खिलाया? जब मैं नंगा तेरे घर में आया, क्या तूने मुझे कपड़े पहनाया? मेरे पूछा जाएगा, क्योंकि जो कंगालों की सुधि लेता है वो यहोवा को कर्ज देता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, आपकी लाइफ में क्या है, इस बातों को सोचें। आज जल्दी से मैं कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को मैं शेयर करूंगा जिनके जीवन में मेरे प्रियो अद्भुत दुख था, तकलीफ थी, परेशानी थी, परंतु उनके जीवनों को परमेश्वर ने ऐसा बदला कि उनका शोक जो है मेरे प्रियो शांति में बदल गया, आनंद में बदल गया।
और उन कुछ चरित्रों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ जिसको आप जानते हैं, पर थोड़ी देर हम उनको सीखने के लिए उन चरित्रों को मैं उठाकर लेकर आना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि हम सीख सकें। हन्ना जो कि परमेश्वर की एक बेटी थी। मेरे प्रियो, आप निकाल कर पहला शामुएल उसका पहला अध्याय और उसके पहले और दूसरे अध्याय को यदि आप पढ़ें तो आपको एक हन्ना नाम की एक प्रभु की दासी मिलेगी, एक अद्भुत दासी जिसका जीवन प्रार्थना में है, जिसका जीवन प्रभु की संगति में है, जिसका जीवन प्रभु के साथ में बढ़ने में है, जिसका जीवन एक विश्वासी परिवार में है, पर फिर भी उसके जीवन में शोक है। और वो शोक के लिए मेरे प्रियो किसी को नहीं कहती, वो सीधे परमेश्वर को कह रही है और सालों से कहती आ रही है कि प्रभु तू मेरे शोक को आनंद में बदल, प्रभु तू मेरे शोक को शांति में बदल। और मेरे प्रियो वो समय आ चुका जब परमेश्वर ने उसके शोक को आनंद में बदला। मेरे प्रियो, आप खोल कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दूसरे अध्याय के, मेरे प्रियो दूसरे पद में देखो, बड़ी अद्भुत बात लिखी। पहले दूसरे पद को पढ़ो, क्या लिखा है? तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सिर परमेश्वर के कारण ऊंचा है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध में। मेरे प्रिय, इस बात को सुनो, मैंने आपसे इसलिए कहा था, मुंह खोलोगे आपका संकट जाएगा, मुंह खोलोगे आपका शोक दूर भगेगा। अगर मुंह नहीं खोलोगे कभी भी आप अपने जीवन में मिरेकल्स को नहीं देखने पाओगे, अद्भुत कामों को नहीं देखने पाओगे। आपको बोलना है कि ये ब्लेसिंग मेरी है, ये सारी आशीषें मेरी है, मैं इस संकट से आजाद होता हूं यीशु के नाम से। आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आप जानो इस बातों को। मेरे पे मुंह खोलो। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से क्या हूं? आनंदित हूं। हालेलुया। वो जॉय जो प्रभु देता है उसमें दुख मिलाकर कभी नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्रिय, हन्ना जानती थी मेरे पति को बोलूंगी वो कुछ नहीं कर सकता। वो जानती थी कि मैं किसी और को बोलूंगी तो वो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने डॉक्टर, वैद्य सब के सामने में उनको नकार दिया। उसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर को बोलूंगी, वो मेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हन्ना का जीवन, मेरे प्रियो जो शोक का था, मेरे प्रियो जब शामिल आया तो आनंद और शांति का जीवन उसका हो गया। आमीन। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, आप किसकी ओर बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसकी ओर निहार रहे हो, आपका भरोसा किस पर है। मेरे प्रिय, इस बात को याद रखना। कुछ समय पहले जब प्रारंभिक सेवकाई को प्रारंभ करते हुए मैं आगे आ रहा था, मैं प्रभु से हमेशा एक बात कहता था, प्रभु यदि तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे चुना है, तो प्रभु तू मेरे घर, मेरे परिवार की सुधि लेना, तू मेरे साथ में रहना। प्रभु, दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। मैं प्रभु से हमेशा कहता था। मैं जब चलता था, मेरे पास एक प्लेटिना बाइक थी और बाइक में मैं जब चलता था, वो बाइक इतनी खराब थी कि बार बार उसको हमको रिपेयरिंग कराना पड़ता था, कहीं पंचर हो जाता था, बहुत तकलीफ था। मैं हमेशा एक प्रार्थना किया करता था, प्रभु मैं इतनी तकलीफ में, परेशानी में पैदल चलता हूँ, ये करता हूँ, मेरी गाड़ी कहीं भी खराब हो जाती, कहीं भी पेट्रोल खत्म हो जाता है, प्रभु क्या तू मेरी सुधि नहीं लेगा, मेरे शोक को नहीं बदलेगा तू। और मेरे प्रियो, मैंने किसी से नहीं कहा, बस प्रार्थना करता था। और मैं और मेरी पत्नी, हमारा परिवार मिलकर हम सिर्फ प्रभु को कहते थे एक बात, कि प्रभु हमारे घर में एक नई बाइक होना चाहिए जिसमें मैं तेरी सेवकाई के लिए जाऊँ। और मेरे प्रियो, प्रभु का अद्भुत ग्रेस हमारी लाइफ में आया। मेरे प्रियो, वो समय आया कि एक प्रभु का भाई, प्रभु का दास, एक प्रभु का भाई, मेरे प्रियो अद्भुत उसके जीवन में प्रभु ने काम किया, उसको अद्भुत उन्नति में ले गया और उसने मेरे प्रियो मेरी लाइफ में उस गिफ्ट को दे के गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कुछ भी करो, एक बात जानो, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हो, आप प्रभु को कहो, लोगों को मत कहो। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपकी खिल्लियां उड़ा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब देगा वो आपका कभी मजाक नहीं उठाएगा। हालेलुया। वो आपका पिता है, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। हालेलुया। जल्दी से दूसरे एक चरित्र को हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, मरकुस की पुस्तक उसका
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय यदि आप खोल कर पढ़ें तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जिससे दुष्टात्मा से ग्रसित एक जवान है। मेरे प्रियो, दुष्टात्मा से ग्रसित एक जवान है। मेरे प्रियो, पहली बात जो मैंने आपको हन्ना के बारे में बताया, मेरे प्रियो, कुछ भी हाथ में नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि कोख बंद था। हर इम्पॉसिबल बातें उसके जीवन में थी, हर एक बात नेगेटिव था, लोग उसके नेगेटिव, परिवार के लोग नेगेटिव। मेरे प्रियो, सोच कर देखो, हर चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ऐसे समय में हन्ना ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा और उत्तम आशीष को पाया। परंतु दूसरा चरित्र एक जो है मरकुस 5 अध्याय में, एक जवान है यहाँ पर जो दुष्टात्मा से ग्रसित है, जिसके घर के लोगों ने भगा दिया, जिसके गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया और वो जंगलों में रहा करता था। मेरे प्रियो, अपने अपने शरीर को मारता था, वो अपने पत्थरों से नोचता था, अपने शरीरों को पटकता था। मेरे प्रियो, शरीर के तकलीफ को देखकर वो रोता होगा, सोचता होगा कभी तो मेरा दिन आएगा, कभी तो मेरा दिन बदलेगा। मेरे प्रियो, वो दुष्टात्मा से इतना ग्रसित था, वो कब्रों में जाकर रहता था। मैं आज आपसे कह रहा हूं इस बात को, आपके जीवन में कितने भी बड़े बड़े कब्र क्यों ना हो, आज मैं आपसे कह रहा हूं, जितने वचन सुन रहे हो आज, आपकी लाइफ में हर कब्र से आप बाहर निकल आओगे यीशु के नाम में। आपके जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे आप। आज तक जितना आंसू और तकलीफ आप बहाए हो, हर चीज सहे हो, उन सबों से प्रभु आज आपको बदलने के लिए, आज इस वचन के द्वारा आपको चेंज करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी प्रार्थनाएं आज आप कर रहे हो, उन सब प्रार्थनाओं का उत्तर आज के बाद, आज 7 दिन बाद आपको प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने जा रहा है। हर एक वो बात जो आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल है, मैं कह रहा हूं आज यीशु के नाम में कि आपके जीवन में पॉसिबल होगा वो, और परमेश्वर आपकी सुधि लेने के लिए खुद आएगा। आज से 7 दिन बाद आपके जीवनों में गुड न्यूज का समय प्रारंभ होगा, एक उत्तम गुड न्यूज आपके जीवन में प्रारंभ होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, ये व्यक्ति अपने जीवन में थक चुका था, समाज से निकला हुआ था, लोगों के द्वारा धुतकारा गया था, परिवार के द्वारा धुतकारा गया था, जंगलों में, कब्रों में रहा करता था। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के पास में कोई आया नहीं आया मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा प्रभु उसके पास में आया। और उस गिरासेनियों के देश में जब यीशु मसीह प्रवेश करता है, मेरे प्रियो, वो देख लेता और कहता है, तू ही परमेश्वर का पुत्र यीशु है। मैं जानता हूं इस बात को, और तू ही मुझे बचा सकता है। 5वें 6वें पद को पढ़ लीजिएगा। मेरे प्रियो, आपको पता है वो चिल्ला कर कहता है। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए, जितनी जोर से आप चिल्लाकर प्रभु को कहोगे, आप उसे पुकार रहे हो, याद रखना, आप उससे विनती कर रहे हो कि आपके तकलीफों के गड्ढे से वो पार निकाल ले आपको, क्योंकि उसका वचन जब आएगा तब आप उस गड्ढे से निकल आओगे और चंगे हो जाओगे। मेरे प्रियो, आपको आज पुकारने की जरूरत है। जब इस जवान ने पुकारा, मेरे प्रियो, उसकी लाइफ बदल गई। मेरे प्रियो, आपकी लाइफ भी बदलने जा रही यीशु के नाम से आज। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अरुके काम खुलेंगे यीशु के नाम में, और मेरे प्रियो, आप जान पाओगे कि आपका शोक जो है वो आनंद में बदलने के लिए मेरे यीशु मसीह आ गया है। आमीन। मेरे प्रियो, इस बात को जानो, आज कितनी भी समस्या क्यों ना हो, कितना भी अलग आप क्यों ना कर दिए गए हो, मेरे प्रियो, कितनी भी समस्या में आप जूझ क्यों नहीं रहे हो, लोग आपको पूछते नहीं, आपसे प्यार नहीं करते, आपकी सुधि नहीं लेते, कोई मायने नहीं रखता। आज प्रभु के पास में खड़े हो जाओ, वो आपके पास में आया है। आप उसे पुकार लो और उसे मजबूर कर लो कि प्रभु तू मेरी ओर देख। जब इम्माउस के मार्ग में, मेरे प्रियो, उससे क्या कहते हैं, बरतुलमई ने, मेरे प्रियो, इस बात को जाना कि यीशु मसीह आ रहा है, वो चिल्लाना छोड़ा नहीं। अपनी आशीषों को पाने के लिए, अपनी चंगाई को पाने के लिए, अपनी बरकतों को पाने के लिए वो चिल्लाता रहा, और मेरे प्रियो, वो बच गया और अपनी आशीषों को ले लिया। हालेलुया। इस जवान ने जब चिल्लाया और जब इसने अंगीकार किया, मेरे प्रियो, इसकी लाइफ में प्रभु की आशीष आई। इसका शोक, इसका अकेलापन, इसकी परिस्थितियां, इसका जंगल में रहना, कब्रों में रहना, चोटिल करना अपने शरीर को, सब बदल गया। और मेरे प्रियो, आज आपके जीवनों में भी आप और आपका परिवार भी बदलने जा रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं, आज आपका शोक जो है वो शांति से भर जाएगा। मेरे प्रियो, शोक अलग होकर आपको आनंद से प्रभु भर देगा। आमीन। हालेलुया।
तीसरी बात मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है जो कि प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय में है, बहुत जाना माना सा है। ये व्यक्ति मेरे प्रियो जन्म से लंगड़ा है और जन्म से अपंग है, और जन्म से लंगड़ा होने के कारण से इसको लोग जो है, परिवार के लोग जो हैं, इसको भीख मांगने के लिए एक ऐसे दरवाजे पर बिठा रहे हैं जहां पर मेरे प्रियो ये बैठकर भीख मांगता है, और उस दरवाजे का नाम, उस जगह का नाम, उस फाटक का नाम सुंदर फाटक है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको लोग बोलें कि मैं बहुत प्यार करता हूं तुझसे, बहुत सुधि लेने वाले मिले आपको, बहुत प्यार करने वाले बने, लेकिन आपकी समस्याओं को यदि दूर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे प्रियो आपको किसी और की तरफ निहारना पड़ेगा, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक अच्छा जीवन तो जी रहा था, इसकी लाइफ में अच्छा भी था कि लोग इसको, परिवार के लोग इसको भीख मांगने के लिए सुंदर फाटक के पास बिठाते थे, एक अच्छे प्रार्थना भवन के सामने बैठा रहे थे, एक चर्च के सामने में बैठा रहे थे, लेकिन उसकी समस्या का समाधान हो नहीं रहा था। हो सकता है कि आप चर्च जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, उपवास कर रहे हो, संगति कर रहे हो, अन्य भाषा से बोल रहे हो, आप वरदानों से भरे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खुद के जीवन में समस्याएं हैं, खुद के जीवन में प्रॉब्लम है, समस्याएं। आप आज भी लंगड़े हो और आपको सुधि लेने वाला कोई नहीं, तो आप कहेंगे कि मैं तो इतना दुआ प्रार्थना कर रहा हूं, इतना बाइबल पढ़ रहा हूं, इतनी संगति कर रहा हूं, दशमांश दे रहा हूं, भेंट दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, परंतु ये अपंगता मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रही है? मेरे प्रियो, आपको वेट करना है ऐसे प्रभु के दासों का, ऐसे प्रभु की आवाज का, जो आपके जीवनों में आपके लंगड़ेपन को दूर कर दे। मेरे प्रियो, हर कोई मेरे प्रियो कहीं ना कहीं एक लंगड़ेपन के जीवन को जीता है, याद रखना। किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से वो लड़ता रहता है, लेकिन यदि कंप्लीट सुकून और शांति चाहिए तो मेरे प्रियो आपको खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मुझ पर दया करो। मेरे प्रियो, यहां पर 1-2 व्यक्ति आते हैं जो प्रभु के दास हैं, जिनका नाम पतरस, और ये दोनों आकर मेरे प्रियो उसको बोलते हैं, हमारी ओर देख। मेरे प्रियो, आपका देखना कैसा है, इस बात को याद रखें। जब आप सच्चे दिल से देखोगे तब आपका दुख जो है वो आनंद में बदलेगा, याद रखना। यदि आपका निहारना प्रभु की ओर है तो आपके जीवन में सुख की बारिश आएगी, याद रखना। दाऊद कहता है, मैं किसी की ओर नहीं देखता, ना अपनी सेना की ओर, ना बल की ओर, ना ताकत की ओर, किसी की ओर नहीं देखता, परंतु मैं देखता हूं पर्वतों की ओर। हालेलुया। भजन संहिता 121 अध्याय के पहले पद में लिखा है, आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता वहीं से मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं वही मेरा करता है, वही मेरी सहायता आती है, और वही मुझे उठाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वही सब कुछ करने वाला है। मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। आप कैसे देख रहे हो आज? आप क्या चाहते हो कि प्रभु आपके लिए करे? आप क्या चाहते हो कि आपके जीवन में अद्भुत हो? आपका देखना कैसा है? मेरे प्रियो, वो अनुग्रह के सिंहासन में बैठकर देखता रहता है, वो जांचता है कि किस पर मैं तरस खाऊं, कौन है वो नम्र व्यक्ति जिसकी मैं सुधि लूं। आज आप कैसे देख रहे हो उसकी ओर? जो प्रभु की ओर नम्रता से देखता है, प्रभु उनकी सुधि लेता है, याद रखना। यदि आप घमंडी हो, स्वार्थी हो, कभी भी प्रभु की आशीषों को नहीं पा पाओगे। इसलिए इस बात को याद रखें। मेरे साथ निकालें एक पद, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 30 अध्याय 17 पद। सब लोग खोलो। आज जितने तकलीफ में हो, परेशानी में हो, प्रार्थना करते करते थक चुके हो, आपके जीवन में कुछ काम बन नहीं रहे हैं, आप समस्याओं में हो, आपकी सुधि नहीं ले जा रही है, आप कई दिनों से परेशान हो, मैं आपसे कह रहा हूं, आज मेरा प्रभु कुछ वादा कर रहा है आपसे। आज यदि आप इस वचन को रिसीव कर रहे हो, इस वचन को ले रहे हो आज अपने जीवन में, परमेश्वर आपसे आज वादा कर रहे हैं, वो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। पढ़े 17 पद को, 30 अध्याय का 17 पद। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम
ठुकराई हुई पड़ा है, वह जो सिय्योन है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता कौन करता है? आज इस बात को सुन लो, आप परमेश्वर के सिय्योन हो, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आपकी सुधि कोई ले या ना ले, परंतु परमेश्वर कहता है मैं सेनाओं का यहोवा तेरे घाव की मरहम पट्टी करूंगा, तेरा इलाज करूंगा और तेरे जीवन में पहले जैसा शोक नहीं रहने दूंगा, परंतु तेरे जीवन में मैं आनंद की धाराएं बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आज आपसे वादा कर रहा है। वो कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसके 4 पद को खोलो। मैं जल्दी से बंद करूंगा, मैं समाप्त करूंगा। हम लोग तैयार रहे प्रार्थना करने के लिए, आज एक वो अंगीकार करने के लिए कि आपकी परिस्थितियां, आपका जीवन बदल जाए। मेरे प्रियो, आपके शोक के दिन खत्म हो जाएं, विलाप के दिन खत्म हो जाएं, आनंद का दिन और शांति का दिन प्रारंभ होने पाए। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 4 पद। वह उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आगे के 5वें पद को पढ़ोगे, बड़ी अद्भुत बातें लिखी। पढ़ लो आज इस पद को भी। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन जो मैंने कहा है विश्वास के योग्य है। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। मेरे प्रियो, इस बात को आज जान जाएं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वही शांति पाएंगे और कोई नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ बदलने के लिए आज आपके पास में आना चाहता है। मेरे प्रियो, इस वचन को जब आपने सुना है, आपका विश्वास बढ़ाओ। आज इस वचन को अपने जीवनों में आने दो। आज आपके जीवन में हर शोक बदलेगा। बाइबल कहती है, ना स्वर्ग में ना दुख है, ना स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, कोई आंसू नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग आपके अंदर में है, वो आपके घराने में है, वो आपके बीच में है। आज वो स्वर्ग में सब कुछ आज बदलने जा रहा है। बोले आमीन, हालेलुया। सब कुछ बदलने जा रहा है।